नमस्कार, वेलकम टू अडस्थली। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबों को मालूम है, आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट्स मिलता है। साथ साथ अगर आप जीएस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर की और ख़ासकर इकोनॉमिक्स पेपर का, तो उसके लिए भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ बने हुए हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ IBPS क्लर्क का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के जितने भी डिटेल्स है जो आपको जाननी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, उन सारी चीज़ों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बार कुछ परिवर्तन भी हुआ है इस नोटिफिकेशन में जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इत्मीनान से रहिए। मैं सारी चीज़ों को आपको क्लिप्स एंड क्लियर कर दूंगा, आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज इस बार रिलीज़ की गई है IBPS द्वारा। तो देखिए, इस बार जो टोटल वैकेंसीज आई है वो है 10,277। ये जो 10,277 है, इसमें और भी फर्दर आपको वैकेंसीज में इंक्रीज देखने को मिल सकती है। लगभग 1500 प्लस वैकेंसीज और बढ़ेगी, क्योंकि दो बैंक जो हैं उन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। वो जो दो बैंक है वो है आपका इंडियन बैंक और यूको बैंक। इनके द्वारा अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की गई है। बाकी जैसा आपको मालूम होगा कि 11 बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, जिसमें आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों, इस बार जो वैकेंसीज आई है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं बता दूं कि 2024 में मात्र आपको 6,128 वैकेंसीज थी। वहीं 2023 की अगर बात की जाए तो 4,545 पद मात्र आपका 2023 में आया था। 2022 की बात करें तो 6,035 पद, 2021 में 7,055 पद और 2020 में 2,557 पद। तो आफ्टर आपका 2021 ये बहुत ही ज़्यादा इस बार पद आया है। अभी 10,277 ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पद है और इसमें और भी बढ़ने की चांसेस हैं, लगभग 1,000 से 1,200 पद। अब चलिए हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका आज से ही 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गया है और 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट का भी डेट यही है, 21 अगस्त 2025। एडिट विंडो आपका 1 या 2 दिन 21 अगस्त के बाद आपका खुल जाएगा, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के बारे में आपको पता होगा। ये बेसिकली रियल एग्ज़ाम से पहले आप एक ट्रेनिंग के फॉर्म में इसको दे सकते हैं। ये लिमिटेड बच्चों को इसका मौका दिया जाता है, जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं को इस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए मौका दिया जाता है। ये बेसिकली एक रियल एग्ज़ाम से पहले आप जो CBT मोड में आपका पेपर होता है, तो आप कीबोर्ड और जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसको देने के लिए आप थोड़ा फ्री फील करें, इसलिए आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन में बताना होगा कि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हैं या नहीं। नाम ही है इसका ट्रेनिंग, तो आपको एक ट्रेनिंग मिल जाएगी रियल एग्ज़ाम से पहले। आप आसानी से आप देख सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहता है, कैसा कीबोर्ड हमें मतलब कंप्यूटर से आप अवेयर हो पाएंगे। अगर CBT मोड का पेपर आपने पहले नहीं दिया है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। अगर आप पहले दे चुके हैं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बैठने की। देखिए, तो इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो डेट्स है सितंबर 2025 रखा गया है। इसके लिए सितंबर 2025 में ही आपका कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब हम जो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिससे वो है आपका अक्टूबर में 2025। बेसिकली 4 अक्टूबर को आपका डेट होगा ये एग्जामिनेशन का। ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है एज पर कैलेंडर। तो रिज़ल्ट आपके नवंबर में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम होगा नवंबर 2025 में ही, और रिज़ल्ट तो एडमिट कार्ड नवंबर में ही आएगा और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, और एग्ज़ाम भी जो है आपका मेंस का वो नवंबर 2025 में होगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा, आपको बैंक का फाइनल अलॉटमेंट मार्च 2026 तक करवा दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस, देखिए 6 महीना का लगभग समय में 6 मंथ्स के भीतर आपकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं इन वैकेंसीज़ की, तो बहुत ही कम समय में आप
गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का आपको मौका मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये मैंने बताया कि देखिए 11 बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बेसिक पे आपका यही रहता है 24,050 रुपया से ये आपका देखिए फिर बढ़ेगा, तो मतलब अच्छी खासी सैलरी है। जो क्लर्क भी आप लगभग 40,000 प्लस आप पैसा उठा पाएंगे इनिशियल। देखिए आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज इसमें रिलीज होती है, तो आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्टेट के एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाके एग्ज़ाम देना है और उसी स्टेट के लिए आप एलिजिबल होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात रही तो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट इसमें फॉर्म भर सकता है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है आपकी, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी की डिग्री हो, बीसीए की डिग्री हो, कुछ भी नॉर्मल आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपके मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट हैं वो आपको 21 अगस्त 2025 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास आपकी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए आपके हाथ में। और एक ज़रूरी चीज़ कि आपको पास कंप्यूटर की लिटरेसी होनी चाहिए, कंप्यूटर पे काम करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री है, जैसे अगर आपने बीसीए कर रखा है तो कोई फिर स्पेशल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। आप तो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डिग्री हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो। देखिए जैसा मैंने बताया कि स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है और एक आपको स्टेट का चुनाव करना होता है कि किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करें आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आपको आना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। LLPT टेस्ट होता है आपका, जिसके मैं बारे में आपको बताऊंगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए आपको दिया हुआ है, तो वहाँ की जो लोकल भाषा है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग भाषा दी गई है, उस भाषा को आपको पढ़ना, लिखना, जानना आपका टेस्ट होगा मेंस एग्ज़ाम के बाद। अगर इस टेस्ट को आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ गए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपके पास, और किसी भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब देखिए उम्र सीमा की बात करता हूं मैं। उम्र सीमा किसी भी कैटेगरी से है, मिनिमम उम्र सीमा आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम उम्र सीमा 28 साल। ये मैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उम्र सीमा में छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। देखिए SC ST को अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट दी गई है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 सालों की, जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 सालों की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स। उसके बाद विडो, डाइवर्सी वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड को एज कंसेशन दिया गया है। अगर वो जनरल EWS हैं तो 35 साल, 38 साल OBC वाली महिलाओं के लिए और 40 साल SC ST के लिए। तो उम्र सीमा को आप समझ गए। उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इस दिन आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 28 साल फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स। और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो उम्र सीमा है उसके बारे में मैं यहाँ बात कर चुका हूँ। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करता हूँ मैं कि कितना फॉर्म आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा। तो देखिए 175 रुपये रखा गया है। शेड्यूल कास्ट, ST, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड DESM कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 175 रुपया है। बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 850 रुपया है। एप्लीकेशन का पेमेंट, जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी का भी इस्तेमाल करके। अब चलिए जो एग्जामिनेशन स्कीम को हम समझते हैं। तो देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है पिछले साल की तरह ही है। इसमें आपको अंग्रेजी के सवाल रहेंगे, 30 प्रश्न रहेगा, 30 मार्क्स का, 20 मिनट का समय मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 35 नंबर के, 20 मिनट का इसमें भी समय मिलेगा। रीजनिंग के 35 प्रश्न रहेंगे, 35 नंबर के, इसमें भी 20 मिनट का समय मिलेगा। मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, और हर एक में आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा।
मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में आपका निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है, 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। अब देखिए मेंस एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ, तो मेंस में जो आपका पैटर्न है वो आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के, 20 मिनट का समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स, 35 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका और 35 मिनट का समय मिलेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा और 30 मिनट का समय मिलेगा। तो ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 155 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका है ना, वो मेंस का एग्ज़ाम डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मैं बता दूं कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मेंस में जितना ज़्यादा आप स्कोर कीजिएगा आपके चांसेस सिलेक्शन के उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स का मार्क्स आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब देखिए जब आप मेंस एग्ज़ाम दे देंगे ना, तो फिर आपके लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करवाई जाएगी, LLPT। जिन बच्चे का पहले से मैट्रिक या किसी और तरह से उनके पास कोई डिग्रीज़ है उस जगह उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज में, तो फिर अलग से कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए LLPT देना। लेकिन अगर नहीं है, मान लीजिए आप कर्नाटका से फॉर्म भरते हैं, अगर बिहार और आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो वैकेंसीज़ क्योंकि ज़्यादा है वहाँ, तो आप सोच के जाइएगा कि चलिए वहाँ से फॉर्म भर देते हैं। लेकिन जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसको क्वालिफाई करना होगा। कन्नड़ कोंकणी आपको आना चाहिए, तभी आप वहाँ कंसिडर किए जाएंगे। फिर मैं तो ये आप ध्यान से भरेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जिस भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं उस राज्य का लोकल लैंग्वेज से आप अवेयर हों। देखिए अलग अलग राज्यों के लिए अंडमान निकोबार इंग्लिश हिंदी, आंध्र प्रदेश इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु, तो ये आप देख लें, ठीक है। जिस भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के आप फॉर्म ना भर दें कि भाई इस राज्य में ज़्यादा है तो वहाँ से फॉर्म भर दिया जाए, ऐसा नहीं है। जैसा मैं बात कर रहा था, प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है, ठीक है। 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे मार्क्स अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो। फिर मैं लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहा था, जो आपका मेंस एग्ज़ाम के बाद करवाया जाएगा। एक लैंग्वेज का आपको चयन करना होगा, ठीक है। जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दी गई है, जैसे अभी दिखा रहा था मैं, इस लिस्ट में जो भी लिस्ट में लैंग्वेजेस है उसमें से किसी एक लैंग्वेज का चुनाव करना होगा, फिर आपकी उस लैंग्वेज की टेस्ट करवाई जाएगी। तो अगर आप कोई सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देते हैं 10th या 12th में, अगर आपने जो कंसर्न स्टेट है उसकी लोकल लैंग्वेज को पढ़ने का, तो फिर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। ये जो टेस्ट है आपका मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद करवाया जाएगा और इसमें पास होना, क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य है, तभी आप फाइनली सिलेक्शन के लिए रिकमेंड किए जाएंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर लिए जाएंगे। जो अलॉटमेंट है आपका वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। 200 मार्क्स का जो मेंस का पेपर था उसी के बेसिस पे फिर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। जैसा मैंने बताया, प्रीलिम्स आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो जितना अच्छा स्कोर आप मेंस में करेंगे आपके चांसेस सिलेक्शन के उतना ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए LLPT पहले आप समझ लीजिए, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर LLPT इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारी प्रक्रिया आपकी मार्च 2026 से पहले करवा ली जाएगी। तो यही बेसिक डिटेल्स था इस वैकेंसीज के बारे में जो आपको जानना था। फॉर्म आपका IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका है। आप फॉर्म जल्द से जल्द भर दें। आपको एडिट विंडो मिलेगा, बट आप उसका ऐसा कोशिश ना करें कि कोई गलती हो, फॉर्म आप जल्दी भर दें। लास्ट डेट के इंतजार में ही गलतियां होती है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उसके बाद आपका 2-3 दिनों के लिए जो एडिट विंडो है वो ओपन हो जाएगा, बट आप फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें कि कुछ गलतियां आपकी ना हो। तो यही था इस वैकेंसी के बारे में जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और ऐसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।